हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको रिएक्शन सेंटर बताए थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक, ये सब मैं बता चुकी थी। जिन्होंने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। और आज हम देखेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब देखिए ये क्या होता है। देखिए जब हमने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड पढ़ रहे थे वो कहाँ होते हैं बच्चों? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और स्ट्रोमा लैमेली यहाँ पे हमारे पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड फोटो सिस्टम हो रहे थे। और यहाँ पे जब हमने वाटर को तोड़ा था तो यहाँ इसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्युमुलेशन हो जाता है बच्चों H++ आयन का। अब जब ये H+ आयन इस मेम्ब्रेन पे रहेंगे तो ये क्या कर देंगे? एसिडिक करेंगे एनवायरनमेंट को। अब इन H+ आयन को हमें स्ट्रोमा लैमेली से कहाँ पहुँचाना है बच्चों? स्ट्रोमा के अंदर। तो देखिए ये थाइलाकॉइड की जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे एक्युमुलेशन हो रहा है बच्चों किसका? एक्युमुलेशन हो रहा है H+ आयन का। इन H+ आयन की वजह से जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसका एनवायरनमेंट हो जाता है एसिडिक। इस H+ आयन को हमको मूव कराना है कहाँ पे? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ द साइटोप्लाज्म, सॉरी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जो मूवमेंट है H+ आयन का स्ट्रोमा में, इसी को ही बोला जाता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या थ्योरी। अब देखिए होता क्या है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है? ये है हमारा स्ट्रोमा, ये है हमारा स्ट्रोमा। यहीं पे काफी सारे H+ आयन है। अब इन H+ आयन को हमें पहुंचाना है इस स्ट्रोमा के अंदर, जहाँ पे होगा फूड का प्रोडक्शन या डार्क रिएक्शन, और यही अल्टीमेटली हमारा फूड बनेगा। तो यहाँ पे एक पार्टिकल होता है बच्चों, जो ये पार्टिकल है उस पार्टिकल को F0 F1 पार्टिकल हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल से होता हुआ ये H+ आयन हमारे स्ट्रोमा में आ जाता है। ठीक है, अब जिसके थ्रू ये आता है तो ये एक पैसेज की तरह इसमें काम कर रहे हैं। जो F0 F1 पार्टिकल है एक पैसेज की तरह काम कर रहा है, और जब ये इसको H+ आयन को स्ट्रोमा में भेजते हैं तो प्रोडक्शन होता है बच्चों किसका? ATP का। समझिए बात को, H+ आयन का एक्सेस हो रहा था कहाँ पे? हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से हमें इस H+ आयन को निकाल के स्ट्रोमा में भेजना है, जिसको भेजने के लिए एक चैनल या एक टनल की नीड होती है। इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। जब F0 F1 पार्टिकल से ये H+ आयन स्ट्रोमा में मूव करता है तो जनरेट होती है बच्चों ATP, और इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलिए अब हमारा ये जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम देखते हैं जो हमारा ATP बनी है इसका ज़रूरत क्या है। तो अब बात आती है बच्चों, हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट है। इसमें हमने वाटर का स्प्लिटिंग किया और एनर्जी बनाई, हमने ATP बनाया, रिएक्शन सेंटर हमारे इन्वॉल्व हुए, और अल्टीमेटली हमारे जो हाइड्रोजन आयंस थे वो हमारे स्ट्रोमा में आ गए। अब बात होती है डार्क रिएक्शन की। हेडिंग डालिए
डार्क रिएक्शन होगी बच्चों आपके स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो डार्क रिएक्शन में ही आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा बच्चों, इसी में ही प्रोडक्शन होगा हमारे फूड या ग्लूकोज, इसी में ही बनेगा फूड या ग्लूकोज। तो देखिए जो डार्क रिएक्शन है, कुछ प्लांट्स में हम बोलेंगे केल्विन साइकिल होगी, कुछ में होगी C3 या C4। तो देखिए जो मेजोरिटी ऑफ दी हमारे प्लांट हैं उनमें होती है बच्चों C3 साइकिल के थ्रू बनेगा हमारा फूड, और कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें होता है C4 साइकिल। तो देखिए जो हाई टेम्परेट जोन में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं, वहाँ पे होती है हमारी C4 साइकिल, और जितने मेजोरिटी ऑफ द प्लांट हैं तो उनमें होती है हमारी C3 साइकिल। तो डार्क रिएक्शन में करके आप कुछ पॉइंट लिखिए C3 और C4 साइकिल के, एक लिखिए C3 साइकिल और यहाँ डालिए C4 साइकिल। C3 साइकिल कैसी बच्चों, मेजॉरिटी में होगी, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, और ये होगी जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट मिलते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट मिलते हैं वो उसमें होगी। इसमें जो एंजाइम होगा वो होगा बच्चों रुबिस्को, इसमें होगा रुबिस्को, और इसमें होता है पैप्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म लिखिए आप। देखिए हम कंपैरिजन पहले करेंगे, फिर एक एक साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। रुबिस्को इज अ राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पेप्को स्टैंड फॉर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसके देखिए पहले हमने देखा किसमें हो रही है, कौन सा हमने एंजाइम था वो पढ़ा। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें होगा बच्चों आपका PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा आपका ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। जो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो होता है बच्चों 3 कार्बन का कंपाउंड, और जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है दिस इज 4 कार्बन का कंपाउंड। चलिए इसकी थोड़ी फुल फॉर्म लिख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA is a phosphoglyceric acid then oxaloacetic acid। आई थिंक चीजें क्लियर हैं। देखिए जो C3 साइकिल है वो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में होगी, सभी जगह हमें हमारी होगी बच्चों C3 साइकिल, या इसको केल्विन बेंजिल साइकिल भी कहते हैं। सभी जगह होगी, चाहे प्लांट कैसा भी हो, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट हो, ड्राई टेम्परेट का हो,
ड्राई एनवायरनमेंट को हो, सभी जगह जो हमारी C3 साइकिल है या केल्विन साइकिल है वो सभी जगह होगी। बट जो हमारी C4 साइकिल है वो ड्राई रीजन में जो प्लांट्स मिलेंगे सिर्फ वहीं मिलती है। अब हमने इनको C3 और C4 नाम क्यों दिया गया है? हमने इन्हें C3 और C4 प्लांट इसलिए कहा गया है, C3 या C4 साइकिल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है। तो अगर C3 की अगर हम बात करते हैं तो C3 में फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो है हमारा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन का है? दिस इज 3 कार्बन का कंपाउंड है। दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसीलिए हमने बोला इसको C3 साइकिल। इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, सो दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। देख रहे हैं 4 कार्बन, इसमें भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में क्या होते हैं बच्चों? 4 कार्बन होते हैं। अब कोई भी साइकिल चलती है तो उसके लिए एंजाइम की नीड होती है। तो हमारा C3 साइकिल में एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चों रुबिस्को। रुबिस्को इज अ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब आप देख रहे होंगे इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और ऑक्सीजनेज भी है। तो जो हमारा रुबिस्को है इसकी 2 बाइंडिंग साइट हैं, मतलब एक तरफ तो ये ऑक्सीजन से बाइंड भी कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। बट जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की कैपेसिटी है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द बायोस्फीयर में ये रुबिस्को एंजाइम मिलता है। अप्रॉक्स जो ये रुबिस्को एंजाइम है मेजॉरिटी ऑफ द बायोस्फीयर अप्रॉक्स 90% स्पीशीज के अंदर हमारा जो ये रुबिस्को एंजाइम है वो मिलता है, सभी स्पीशीज में मिलेगा। अब जो हमारा C4 साइकिल है जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड बना था, इसमें होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसका एंजाइम का नाम है बच्चों, इसमें जो एंजाइम मिलेगा दिस इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये होंगी कहाँ? एंजाइम देख लिया, पहला स्टेबल हमने प्रोडक्ट देख लिया। जो हमारी C3 साइकिल है वो तो होगी बच्चों हमारी मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बट जो हमारी C4 साइकिल होगी वो होगी मीजोफिल प्लस बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल। तो आप देखिए मेसोफिल तो दोनों में कॉमन है। मेसोफिल सेल कौन सी थी? मैंने बताई थी लीफ को जब हम कट करते हैं तो हमें मेसोफिल सेल दिखाई देती है, वहीं पे हमारा क्लोरोफिल होता है। तो जो हमारी C3 साइकिल है वो तो होगी मेसोफिल सेल में, बट जो हमारी C4 साइकिल है बच्चों वो होगी हमारी बंडल शीट सेल में। तो समझिए जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, फिर एक एक पॉइंट आपको अलग से जब मैं साइकिल डिटेल में डिस्कस कराऊंगी मैं तब बताऊंगी। देखिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में या जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं 2 साइकिल इन्वॉल्व है। एक होती है C3 साइकिल, दूसरी होगी C4 साइकिल। C3 साइकिल सभी में है, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लांट वगैरह है, जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें C3 साइकिल कॉमन है। हर जगह हर प्लांट में आपको C3 साइकिल देखने को मिलती है। बट जो हमारी C4 साइकिल होती है, जो ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं C4 साइकिल आपको वहीं देखने को मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में होगी, ये सिर्फ ड्राई ट्रॉपिकल के रीजन या जिनमें हाई टेम्परेचर वाले रीजन पे मिलते हैं C4 साइकिल केवल आपको वहीं मिलेगी बच्चों। अब C3 साइकिल हमने क्यों बोला? क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा स्ट्रोमा में वो होगा आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3 साइकिल। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड।
ठीक है। इसी के बेसिस पे जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए हमने बोला C3 साइकिल। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनना है, देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड which form in the C3 cycle. So this cycle is known as C3 cycle. But in case of C4 cycle, the first stable compound is 4 carbon molecule. This is oxaloacetic acid. So this cycle is known as C4 cycle. ये देख लिया हमने। बट अब देखिए जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया C3 साइकिल में हमारा रुबिस्को एंजाइम मिल होता है और C4 साइकिल में इन्वॉल्व होता है हमारा पैक्टो या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। C3 साइकिल हमारी होती है बच्चों लीफ की मेसोफिल सेल में और जो C4 साइकिल है वो होती है हमारी बंडल शीथ सेल में। आई थिंक जो ये कंपैरिजन है आपको समझ में आया होगा और इसकी जो डिटेल साइकिल है C3 और C4 वो भी मैं कराऊंगी, उसको हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए प्लीज़ इन वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।